हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है नवरात्रों का चौथा दिन। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की गाइडेंस मैं लेकर आई हूँ। देखते हैं माता रानी आपको क्या गाइडेंस देना चाह रही हैं और ये किस फील्ड के लिए है कि हम कार्ड्स में देखेंगे। साथ ही ये जनरल ट्रेडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो सकती है या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ। ठीक है, माता रानी प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, पहला कार्ड है द स्टार। ओके, ओके, दूसरा कार्ड है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बाद ब्यूटीफुल, द किंग ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर मैं ये क्लियरली देख सकती हूँ कि जो बॉटम ऑफ द डेक है ये है कन्फ्यूजन का कार्ड। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आपको कब होती है? जब आप बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं ले पाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, ओवर थिंकिंग करते हैं और सोच नहीं पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला कार्ड है आपका द स्टार्स, वो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि पहले आप जो डिसीजंस लेते थे वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर लेते थे। ठीक है, इमोशनल मतलब आप दिल की पहले सुनते थे, चाहे उसका जो परिणाम कुछ भी हो, उसके रिज़ल्ट्स कुछ भी हों, वो रिज़ल्ट्स आपके लिए ठीक नहीं थे, बट बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और आपको एक होप थी कि आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं आप किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे रहे हैं, इस वजह से आप उन चीज़ों को बहुत इमोशनली सोचते थे। बट यहाँ पर अब आपके उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से अब आप ये सोचते हैं कि अब आप जो भी एक्शंस लेंगे, यहाँ पर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर आप जो कुछ भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से आपके लिए आप अपना भी फ़ायदा उसमें देख रहे हैं। आपने सोचने समझने की क्षमता को थोड़ा सा चेंज किया है। इमोशनल होने से बेटर आपने किंग ऑफ कप्स की तरह बैलेंस बनाने की सोची हुई है। इस टाइम पे मुझे ये क्लियरली दिख रहा है। आपने अपने सोचना समझना, डिसीजन जो आपकी एबिलिटीज़ हैं उसको आपने बैलेंस किया है, यानी कि आपने खुद पे काम किया है। ठीक है, आप ओवरवेल्म होकर कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, बैलेंस होकर सोच रहे हैं और हर काम का क्या रिज़ल्ट होगा ये भी आप देख रहे हैं। पहले आपको कुछ भी पता नहीं था कि आप जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, लेकिन अब आप बिल्कुल क्लियर हैं यहाँ पे। ठीक है, और हम आगे और भी कार्ड्स देखते हैं। ठीक है, इन कार्ड से भी मैं एक बार रिफाइन आपके लिए कर देती हूँ कि क्या क्या डेफिनेशन और निकल रही है। माता रानी प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, फादर ऑफ कप्स। फादर ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स इज़ द सेम कार्ड्स। ओके, ये ज़्यादा कार्ड्स है, मैं ये नहीं लूँगी। हमें एक एक ही कार्ड निकालना है। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, मदर ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, इसको भी साइड रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम कार्ड्स आ चुके हैं, यहाँ पर फादर ऑफ कप्स। तो अब आपने बैलेंस डेफिनेटली अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। दिस इज़ वेरी बिग अचीवमेंट गाइस, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं होगा आप आगे फॉरवर्ड नहीं हो सकते, आप किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकते। आप अगर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, तो आप अपने पास में हमेशा खींचे चले जाते हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं पाते। यही यहाँ पे ये कार्ड्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप 10 ऑफ सोर्ड्स देख सकते हैं। यहाँ पर अगर
आपको भी पता है कि अगर आप ये डिसीजन नहीं लेंगे बैलेंस होने का, तो आपके एक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको उससे सिर्फ आपको ही नुकसान होगा। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखा रहे हैं, ठीक है, देखिए, तो इसमें सिर्फ आपका ही नुकसान है। आपको परफेक्ट टाइमिंग पे बैलेंस बनाकर आपने एक्शन लेना सीख लिया है, यही इम्प्रूवमेंट की है आपने। यहाँ पे मदर ऑफ पेंटिकल्स आया है, जिसमें आप देखिए, मदर ऑफ पेंटिकल्स, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक इमोशनल पर्सन है। तो इमोशनल होना पर उसको अपने ऊपर हावी होने देना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली यही डेफिनेशन आया है। और अब मैं आगे एंजल कार्ड से भी देखती हूँ कि आपको क्या सजेशंस हैं, और भी कार्ड्स मैं देखती हूँ। ओके, इससे आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल। ओके, टेक एक्शन, देखिए एक्शन का कार्ड है या नहीं, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली आपको एक्शन लेना ही है। ब्यूटीफुल, ओके। यस, यस आया है। तो आप जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं अब आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अब आपने, आई एम सॉरी ये ज़्यादा कार्ड्स हैं, क्योंकि अब आपने तरीका अपना बदला है, ठीक है। तो जब आप तरीका बदलते हैं तो बहुत कुछ चेंज होता है। ओके, ये लेते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो अगर आप जो है किसी भी चीज़ में अगर कंफ्यूज्ड हैं, और देखिए मेडिटेशन आपके इमोशंस को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइडेंस आपको यही है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डिसीजंस लेने में, सोचने में, समझने में, एक्शंस लेने में, बिकॉज तभी आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी डिज़ोल्व होंगी जब आप डिसीजंस सही लेंगे, और जो कि मेडिटेशन इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। इसका भी बॉटम ऑफ द डेक देखिए, अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर। अबंडेंस का कार्ड है गाइस, अट्रैक्ट करेंगे जब आप बैलेंस होंगे तब, ठीक है। टेक एक्शन, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, एंड इट्स यस, यू विल अट्रैक्ट द अबंडेंस आफ्टर दैट। ब्यूटीफुल। एक कार्ड मैं सेक्रेट कार्ड से निकालती हूँ कि इस डिवाइन टाइमिंग में आपको डिवाइन क्या कहना चाह रहे हैं। ये डिवाइन कार्ड्स हैं, मैं इन्हें डिवाइन कार्ड्स कहती हूँ, बहुत ही क्लियर आंसर होता है इसमें, सारे ये मेजर अरकान के कार्ड्स होते हैं इसमें। ओके, लेट्स सी। यमा, डेथ। तो डेथ आपका यहाँ पर ये मतलब है इस कार्ड का कि जो भी सिचुएशंस आपके पास में अब तक चल रही थी, ठीक है, यहाँ पर वो सर्कल, वो पूरा सर्कल, डेथ एक नई शुरुआत भी होती है। ये चीज़ का ध्यान रखें। टैरोट में डेथ का बहुत ही पॉजिटिव आंसर भी हो सकता है, जो कि इसके हिसाब से ये पॉजिटिव ही आया है कि आपने जो सर्कल अपनी बना रखी थी, अपने जो भी चीज़ें आप डिसीजंस आपने गलत लिए, एक्शंस गलत लिए, उसका ये जो आपने सर्कल एक पूरा बनाया था, एक साइकिल, जिसकी आप जो साइकिल चल रही थी, जिसमें आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे थे, तो इसलिए सेम रिजल्ट्स आ रहे थे, उसका अंत होने वाला है उस साइकिल का, बिकॉज आपने अपने अंदर चेंज लाया है, ठीक है। तो यहाँ पर डेथ कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप चेंज अपने अंदर लेके आए और अपने आप को बदल के नई शुरुआत करी है। तो यही इस कार्ड का मतलब है। बहुत ही अच्छी रीडिंग है गाइस, और आज की रीडिंग से हो सकता है कि जो डिवाइन गॉडेस है आपको यही कहना चाह रही हैं माता रानी कि आप जो कर रहे हैं अब आप सही रास्ते पर और आगे बढ़ते रहें। ओके, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें गाइस, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।